अर्थसंकल्प सादर झालेला आहे, मात्र व्यापारी जे आहेत, उद्योजक जे आहेत, त्यांना हा अर्थसंकल्प कसा वाटतंय हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे। माझ्यासोबत नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे पदाधिकारी आहे। अश्विनजी, बजेट सादर झालेला आहे, व्यापाऱ्यांच्या उद्योजकांच्या अपेक्षा खरोखर पूर्ण झाल्यात? बिल्कुल भी नहीं। जो हमारी अपेक्षाएं थी वो इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ भी उस बारे में बात नहीं कही। हमें ऐसा लग रहा था कि माननीय वित्त मंत्री जी टैक्स स्लैब कम करेंगी, डायरेक्ट टैक्स स्लैब का, तो वो कुछ भी कम नहीं हुआ। और साथ ही साथ हमारी जो एक मांग थी कि जैसे वित्त मंत्री जी ने इनकम टैक्स में करेक्शन करने का मौका दिया, इसी प्रकार से जीएसटी में भी हमें जो गलती हुई है वो सुधारने का मौका मिले, क्योंकि व्यापारी कोई टेक्निकल आदमी नहीं है, भरते समय एरर हो सकता है। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि आने वाले समय में वो मैडम उसको जरूर से हमें पोर्टल को ओपन करेगी सब जगह। आर्थिक विकास दर 9.2% राहणार असं सांगितलेलं आहे। सोबतच पुढील 25 वर्षाचा आधार ठरेल हा अर्थसंकल्प जो आहे असं म्हटलेलं आहे। तरी आपल्याला का वाटतंय की जेवढं द्यायला पाहिजे होतं तेवढं मिळालेलं नाही? हर बजट में कुछ ना कुछ एक जुमला रहता है कि आने वाले इस समय के लिए इस बार 25 साल का बजट इनने पेश कर दिया, लेकिन बजट 25 साल का कहाँ से आएगा? हमने जो बजट देखा उसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी रियायत नहीं है। हाँ, अगर इसमें टैक्स परसेंटेज कम कर देते, जो लोन का टैक्स परसेंटेज है, तो जरूर बाजार में बहुत पैसा आता और रोलिंग होती, लेकिन वो कुछ भी किसी भी प्रकार से नहीं है। आने वाला 25 साल का जो बजट है ये एक सिर्फ जुमला है हमारे हिसाब से। पायाभूत क्षेत्रामध्ये खूप मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे, खास करून जे टाइप 2 शहर आहेत त्यामुळे महानगरांवरचा भार कमी होईल असं वाटते का? आणि बांधकाम क्षेत्र जो आहे तो वाढेल का? जरूर। जो ये बजट में एक अच्छी बात कही है कि टायर 2 सिटी और टायर 3 सिटी को डेवलप किया जाएगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इससे जो मेट्रो सिटीज़ में लोड बढ़ रहा है वो कम होगा। जो वित्त मंत्री जी ने जो कहा है कि 2047 तक जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र शहरों की तरफ आ जाएगा, तो इसमें टायर 2 और टायर 3 सिटी को अभी से डेवलप करना जरूरी, ताकि महानगरों पे इसका लोड ना बढ़े। वो एक बजट में अच्छी बात कही गई है। तुम्हाला कसं वाटते हा बजेट? आणि खास करून पॅन्डेमिक नंतर, कोविड नंतर व्यापाऱ्यांच्या ज्या अपेक्षा होत्या, व्यापार जो खूप लॉकडाऊनमुळे बाधित झालेलं होतं, कुठंतरी दिलासा मिळतंय व्यापाऱ्यांना की नाही? नहीं, ये बजट से छोटे और मझोले व्यापारियों को कोई भी दिलासा नहीं दिया गया। अगर सरकार इंटरेस्ट रेट भी कम करती, भाई छोटे और मझोले व्यापारी है उनको अगर जो लोन लेना है तो उनको 2% रियायत मिलेगी तो भी अच्छा था। इनकम टैक्स स्लैब तो उन्होंने बदला ही नहीं है कई सालों से, और टैक्स स्लैब जो इनकम टैक्स का है 15%, 10%, उसमें भी 5 और 10% करती तो थोड़ा छोटा व्यापारी ये समझता कि भाई मुझे कुछ दिलासा मिला है। ऐसा लग रहा है कि सरकार कॉरपोरेट जगत की ओर ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में भी जो स्लैब की छूट मिलना चाहिए वो नहीं मिली थी। डिजिटल करन्सी संदर्भात अनेक घोषणा झालेल्या आहेत, खास करून क्रिप्टो करन्सी संदर्भात आपण कसं पाहता? कारण खूप तरुण वर्ग जो आहे तो क्रिप्टो करन्सी आणि डिजिटल या जे करन्सी त्याच्यावर अवलंबित राहतो, गुंतवणूक करतो। तुम्ही कसं पाहताय? ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी एक नया ट्रेंड चालू है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, किसी के पास हिसाब किताब नहीं है। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट अपना क्रिप्टो करेंसी बोल लीजिए या अपना डिजिटल करेंसी लगा रही है, तो ये अच्छा है। यहाँ पे भी फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। आपण कसं पाहता या बजेटला? खास करून क्रिप्टो करन्सी संदर्भात जे काही एक पॉलिसी आणलेली आहे, क्रिप्टो करन्सीला मान्यता नाही दिली, मात्र त्याच्यावर टॅक्स आकारलेला आहे। बघा, क्रिप्टो करन्सीवर एक खूप भरपूर सस्पेन्स होता की काय क्रिप्टो करन्सीवर टॅक्स लागणार की नाही लागणार, इन्कम टॅक्स लागणार की नाही लागणार, जीएसटीच्या कसं होणार, ते फक्त त्यांनी आता क्लॅरिफाय केले की जीएसटी इन्कम टॅक्स आता 30% क्रिप्टो करन्सीच्या इन्कम गेनवर लागणार। आता भरपूर लोक आपल्या भारतमध्ये क्रिप्टो करन्सीमध्ये ट्रेडिंग करतात, आणि स्पेशली मिलेनियल्स जे 20 to 40 इयर्सचे एज असते ते मिलेनियल्स भरपूर त्याच्यात ट्रेडिंग करत आहे। आता हे क्लिअर झालं की याच्यावर 30% इन्कम टॅक्स लागणार आहे। आणि दुसरी गोष्ट महत्त्वपूर्णच असं आहे की याच्यात जे लॉस राहणार ते तुम्हाला डेफिसिट लॉस तेही तुम्हाला ॲडजस्ट करणार मिळणार नाही, तो म्हणजे कॅरी फॉरवर्ड करू शकत नाही, ॲडजस्ट होणार नाही। प्युअरली जे इन्कम आहे त्याच्यावर 30% तुम्हाला इन्कम टॅक्स भरावा लागेल। आता हे खूप मोठा एक डिसिजन आहे, इट विल हिट क्रिप्टो करन्सीज इन्व्हेस्टर्स। तर संमिश्र प्रतिक्रिया जी आहेत ते नागपुरातील जे व्यापारी आहेत किंवा उद्योजक आहेत त्यांच्याकडून दिले जात आहेत। अर्थसंकल्पाकडून ज्या काही अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण झालेल्या नाही, मात्र काही नवीन घोषणा आहेत आणि त्यामुळे भविष्यात काही चांगला व्यापार उद्योग जगतामध्ये होऊ शकेल अशी आशा जी आहे ती पल्लवित झालेली आहे। कॅमेरामॅन अतुल हिरडेसह रजत वशिष्ठ, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।